राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज हम दोस्तों आपके एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है, ठीक है। ये क्लास क्वेश्चन क्या है आपके 4th ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, बटनेर किला कहाँ पर है। राजस्थान में बताना है आपका बटनेर किला है वो कौन से जिले में है, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, जैसलमेर में या बाड़मेर में। तो बटनेर दुर्ग कहाँ पर विद्यार्थियों, ये आपका हनुमानगढ़ में दोस्तों ना। बटनेर किला कहाँ पर आपके, हनुमानगढ़ में बटनेर किला है, ठीक है। आप भी साथ में कमेंट करके उत्तर बताएंगे और लास्ट में आपको बताना है कि टोटल आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। तो हर प्रश्न का उत्तर आप क्या करें विद्यार्थियों, कमेंट करें। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जल दुर्ग कहाँ पर है। राजस्थान में जल दुर्ग विद्यार्थियों वो कहाँ पर है, अजमेर में, आमेर में, सिवाना में या गागरोन में। तो राजस्थान का जल दुर्ग विद्यार्थियों वो आपका गागरोन दुर्ग, ठीक है ना। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है, गागरोन दुर्ग। और ये गागरोन दुर्ग है कहाँ पर, ये आपका झालावाड़ जिले में, ठीक है ना। गागरोन किला कहाँ पर विद्यार्थी, झालावाड़ में, जो कि क्या है राजस्थान का एक आपका जल दुर्ग है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया, डी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। इनमें से बताना है ना किस दुर्ग का प्रवेश द्वार कहलाता है, नौलखा दरवाजा कहलाता है। आमेर, चित्तौड़, जालोर या रणथंभौर। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर आपका, रणथंभौर का दोस्तों दुर्ग है ना। रणथंभौर दुर्ग दोस्तों इसका प्रवेश द्वार है, उसे क्या कहते हैं, नौलखा दरवाजा कहते हैं, ठीक है ना। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है विद्यार्थियों, नौलखा दरवाजा कहलाता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अमर शाही किसका नाम है दोस्तों। अमर शाही है किसका नाम होता है, ज्योति है, आभूषण है, मिट्टी के बर्तन है या पगड़ी है। अमर शाही, विजय शाही, ये सब क्या है फटाफट कमेंट करो चलो। अमर शाही हो गई और विजय शाही दोस्तों ये सब क्या है आपके राजस्थान की पगड़ियाँ हैं। ये क्या है दोस्तों, पगड़ी का नाम है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम आएंगे और काफी सारे क्वेश्चन विद्यार्थियों वो हमारी क्लास को भी मिलेंगे आपको। बस क्लास को क्या करना विद्यार्थियों, आपको डेली देखना है। अगला बताओ, मारवाड़ में दामनी क्या है, ओढ़नी का प्रकार है, कलात्मक ज्योतियाँ हैं, राजसवकार है या क्या है, सिंचाई करने का औजार है। बताओ मारवाड़ में दामनी क्या है। दामनी क्या होता है फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। यह क्या है, ओढ़नी का प्रकार होता है। दामनी क्या है दोस्तों, ओढ़नी का प्रकार है। अगला सवाल आपके सामने, महिला नथ धारण करती है। महिला नथ पहनती है दोस्तों, नथ नथ कहाँ पहनती है, गले में, अंगुली में, अंगूठे में या नाक में। बताओ दोस्तों महिला नथ धारण कहाँ करती है। तो नथ क्या है दोस्तों, महिलाओं के नाक का आभूषण है। नथ क्या है दोस्तों, महिलाओं के नाक का आभूषण होता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मेहमद आभूषण कहाँ पहनते हैं। लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मेहमद आभूषण कहाँ पहनते हैं, सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो मेहमद क्या है विद्यार्थियों, मेहमद है सिर का आभूषण। मेहमद क्या है आपके सिर का आभूषण है मेहमद। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है विद्यार्थियों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जो भी क्लास आए आपका सीधा नोटिफिकेशन आ जाए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, देवताओं की साल कहाँ पर है, पुष्कर में, जालरा पाटन में, नाथद्वारा में या मंडोर में। बताओ दोस्तों देवताओं की साल है वो आपकी कहाँ पर है, मंडोर में देवताओं की साल है। क्या रहेगा उत्तर आपका, मंडोर ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, ओसिया के जैन मंदिर है ना कौन से जिले में है। देखो नाम है ओसिया, ओसिया के आपके जैन मंदिर विद्यार्थियों वो किस जिले में है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या जयपुर में। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। ओसिया के जैन मंदिर है वो दोस्तों किस जिले में है वो आपको बताना है। चलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है बताओ चलो। ये आपके कहाँ पर है, जोधपुर जिले में ओसिया की क्या है आपके जैन मंदिर है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, राजस्थान में लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर। बताओ भाई राजस्थान में लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर कहाँ पर है आपका, अलवर में, यहाँ दोस्तों धौलपुर में, जयपुर में या भरतपुर में। बताओ भाई लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ पर विद्यार्थियों आपका, भरतपुर में। जी हाँ भरतपुर में दोस्तों क्या है, बिल्कुल लक्ष्मण जी का मंदिर बना हुआ है, भूलेना मत। अगला प्रश्न क्या पूछा है, सुधा माता मंदिर विद्यार्थियों। यहाँ पर क्या राजस्थान का पहला रोप है, राजस्थान का पहला रोप कहाँ लगा विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला रोप लगा था सुधा माता बिल्कुल मंदिर पर। और ये मंदिर कहाँ पर विद्यार्थियों आपका, बाड़मेर में, जालोर में, जोधपुर में या जयपुर में। राजस्थान का पहला भालू बिहार कहाँ पर है वो भी दोस्तों आपका यहाँ पर जाएगा सुधा माता में, ठीक है। और ये सुधा माता मंदिर है आपका जालोर जिले में। सुधा माता मंदिर कहाँ पर विद्यार्थियों आपका, जालोर जिले में सुधा माता मंदिर है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 7 शैलियों का मंदिर कहाँ पर विद्यार्थियों, 7 शैलियों का मंदिर है वो कहाँ पर है वो आपको बताना है। मकराना में, जालरा पाटन में, देशनोक में या नागदा में। देखो देशनोक में क्या है विद्यार्थियों, देशनोक में क्या है बिल्कुल करणी माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर कहाँ विद्यार्थियों आपका देशनोक में। पर 7 शैलियों का मंदिर बना हुआ है वो आपका जालरा पाटन झालावाड़ में, ठीक है ना। 7 शैलियों का मंदिर कहाँ बना हुआ है, जालरा पाटन झालावाड़ में। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है विद्यार्थियों, अलवर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या सिरोही में। मलिनाथ जी का मंदिर अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में ये भी बालोतरा में। वर्तमान में कहाँ पर विद्यार्थियों, वर्तमान में आप कर देना बालोतरा, ठीक है ना। कहाँ पर है, लोनी के किनारे बालोतरा में क्या है मलिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, करणी माता का मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को क्या कहते हैं। बताओ भाई देखो चूहों की देवी कौन है, चूहों की देवी करणी माता है। और करणी माता के मंदिर में क्या है दोस्तों आपके सफेद चूहे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं वो आपको बताना है। शतांबरी, काबा, पाली या श्वेत सूचक। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। करणी माता के मंदिर के सफेद चूहे हैं ना उन्हें क्या कहते हैं विद्यार्थियों, काबा कहा जाता है। जो भी काबा कमेंट कर रहा है दोस्तों काबा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है।
चलो बताओ दोस्तों, शस्त्र बहु सास बहु का मंदिर है वो कहाँ पर है? अर्थुणा में, नागदा में, सोमनाथ में या आहड़ में? तो बिल्कुल ये क्या है दोस्तों आपका, नागदा में क्या है दोस्तों, सास बहु का मंदिर है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कौन से जिले में है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है आपके? आबू रोड पर है, माउंट आबू में, रणकपुर में या ब्यावर में? बताओ, दिलवाड़ा के जैन मंदिर विद्यार्थियों वो कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कर देंगे, देखते हैं आपका उत्तर क्या आता है। बहुत बढ़िया, माउंट आबू में। जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू सिरोही में क्या है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। माउंट आबू कहाँ पर है आपका? माउंट आबू आपका सिरोही जिले में है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपके टारगेट है कि मुझे 2025 में सरकारी नौकरी लेनी है तो जुड़ जाओ मेरे साथ में। मैं आपको यहाँ पर क्या है, बिल्कुल संपूर्ण जारी फ्री करवा दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, डेली क्लास आती है, आप क्लास को डेली देखो। डेली क्लास मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे आती है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, प्राचीन पांडुपुर मंदिर है वो कौन से जिले में है? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में या दौसा में? तो पांडुपुर दोस्तों मंदिर आपका अलवर में। कहाँ पर विद्यार्थियों? पांडुपुर मंदिर आपका अलवर जिले में। अगला प्रश्न आपके सामने, संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? संत रैदास की छतरी कहाँ पर है विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ में, नागौर में, उदयपुर में या अलवर में? बताओ भाई, संत रैदास की छतरी है वो कहाँ पर? फटाफट कमेंट कर देंगे, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो उत्तर क्या रहेगा आपका यहाँ पर दोस्तों? बताओ, चित्तौड़ में क्या है आपकी? संत रैदास की छतरी है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, दादूपंथ का मुख्य केंद्र है, इनमें से बताओ दादूपंथ का मुख्य केंद्र दोस्तों कहाँ पर था? सिंहतल में या आपका धौलीबुध, खेपड़ा या दोस्तों आपके नरेना? तो देखो, दादूपंथ का मुख्य केंद्र है विद्यार्थियों वो कौन सा आपका? वो होगा नरेना में। ये क्या है दोस्तों आपका? दादूपंथ का मुख्य केंद्र है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जाम्बोजी के द्वारा दिए गए उपदेश किस ग्रंथ में है? जाम्बोजी ने दोस्तों जो उपदेश दिया था ना वो कौन से ग्रंथ में है? सिबुदड़ा में, कोंडा में, जम सागर में या जम संहिता में? बताओ भाई, जाम्बोजी के उपदेश विद्यार्थियों वो कौन से ग्रंथ में सुरक्षित हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये जम सागर में क्या है दोस्तों आपके? जम सागर में क्या मिलता है? जाम्बोजी के उपदेश मिलते हैं। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करे, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। जाम्बोजी कौन है आपके दोस्तों? विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उन्होंने विद्यार्थी विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म पिपासा नागौर में हुआ था। ठीक है, इन्होंने विष्णु को कितने नियम दिए थे? विष्णु को 29 नियम दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा या उदयपुर? बताओ भाई, राजस्थान में दोस्तों बताना है वल्लभ संप्रदाय का धार्मिक स्थल है वो कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपसे। सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े मस्ट है। जब भी वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो क्या आएगा उत्तर? नाथद्वारा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में भक्तियां अलग है वो जगाने वाले सर्वप्रथम संत कौन थे? बताओ भाई दोस्तों, बताना है राजस्थान में दोस्तों ना भक्तियां अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन है? रजब जी, संत पीपा, संत धन्ना या संत रैदास? तो यहाँ पर संत पीपा उत्तर क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। इन्होंने विद्यार्थी क्या सर्वप्रथम राजस्थान में दोस्तों भक्तियां अलग जगाई थी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख संस्थापक कौन था? कौन सा दोस्तों संप्रदाय? पाशुपत संप्रदाय है ना, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? लकुलिस ने, वासव ने, कौशिक ने या दोस्तों आपके वसुबंधु ने? बताओ भाई, पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था आपका? लकुलिस। ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, हातिमना नृत्य वो कौन सी इंद्रियों पर स्थित है? देखो, हातिमना नृत्य कौन करता है दोस्तों? कालबेलिया, ग्रासिया, भील या कथोड़ी? फटाफट कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्लास डेली मिलेगी। ठीक है ना, हातिमना नृत्य आपका कहाँ पर है? ये बिल्कुल कौन करता है? भीलों में करते हैं। भील कौन सा नृत्य करते हैं? हातिमना करते हैं। अगला बताओ, कुचामनी खल के प्रवर्तक कौन थे? फटाफट कमेंट करो भाई। लच्छीराम, अलीबख्श, नानूराम या दूलिया राणा? तो कुचामनी खल के प्रवर्तक थे वो थे आपके लच्छीराम जी। कौन थे दोस्तों? लच्छीराम जी। अगला बताओ, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात है मूणसोत नैणसिरी ख्यात, राजस्थान की बाता, अलीबख्शरी ख्यात या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात है विद्यार्थियों वो किसकी ख्यात है वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया, वो ख्यात किसकी है दोस्तों? आपकी मूणोत नैणसिरी ख्यात। यह क्या है? सबसे प्रसिद्ध ख्यात है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, किस क्षेत्र की रमत प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? रमत है ना, रमत है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जालोर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर? रमत दोस्तों है ये किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? बीकानेर की। बीकानेर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रसिद्ध नर्तकना गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? गुलाबो सपेरा दोस्तों कौन सा नृत्य करती है? कालबेलिया, कान गजूरी, भवई या लंगा? तो आपको पता विद्यार्थियों, गुलाबो सपेरा का संबंध कौन किस नृत्य से विद्यार्थियों? कालबेलिया से। बिल्कुल, गुलाबो दोस्तों कौन सा नृत्य करती है? कालबेलिया नृत्य करती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। 29 क्वेश्चन, बिलों के घर को कहते हैं? बिलों के घर दोस्तों होते हैं उसे क्या कहते हैं? पाल, को या टापरा, थला या झूपा? बच्चे को पता विद्यार्थियों कि बिलों का घर होता है उसे क्या कहते हैं? को या टापरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? को या टापरा कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का सफलतम क्षेत्र कौन सा है? जहाँ दोस्तों क्या है भित्ति चित्र बहुत प्रसिद्ध है। तो कोटा बूंदी क्या है विद्यार्थियों? भित्ति चित्र के आधार पर राजस्थान का क्या है सफलतम क्षेत्र है? कोटा बूंदी। ठीक है, ये आज की क्लास थी। अब फटाफट कमेंट करें आपके 30 में से कितने सही हुए? 30 में से कम क्या है आपके यहाँ पर 25 वर्ष उत्तर सही होने चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों।